दूसरा सवाल, ये चांद की रोशनी खुद की है कि दूसरे की है? वो कहेंगे पहले पहले हम सोचते थे खुद की रोशनी है, हमें साइंस ने अभी बताया 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले कि चांदनी जो चांद की रोशनी है खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी है। ये कुरान में लिखा है कि ये आसमान को हमने छत बनाया महफूज। आज साइंस कहती है कि जब ये रेज है, ये रेज जो है अल्ट्रावायलेट रेज, अगर ये आसमान नहीं होगा तो इससे इंसान मर जाएंगे। दिस फिल्टर्स द यूवी लाइट्स, जिससे इंसानियत और जानदार चीज महफूज है। ये कुरान में जिसमें 1400 साल पहले, कौन लिख सकता है? वो खामोश रहेगा। आज हम सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक की हैरत अंगेज स्पीच। साइंस ने खुद माना है कुरान के अंदर 1000 आयतें ऐसी हैं जो साइंस ने भी साबित कर दिया है कि कुरान का अंदर एक एक आयत जो लिखी हुई है वो बिल्कुल सच है। खुदा एक है और हमारी दुनिया कब वजूद में आई है। हमें सबको मालूम है सूरज की रोशनी खुद की है, लेकिन चांद की रोशनी खुद की नहीं है, और ये कुरान कहता है। और यही बात आज साइंस कहती है। हमारी जो धरती है, हमारी धरती गोल है, अंडाकार है या चपटी है, सब कुरान ने 1400 साल पहले लिख दिया था। आइए पहले हम देखते हैं वीडियो के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक की तकरीर। संजय कुमार है, मैं बीए सेकंड ईयर पढ़ता हूँ। मेरा सवाल है कि अल्लाह को साइंस के ज़रिए से साबित कीजिए कि वो एक है। भाई ने सवाल किया कि साइंस के जरिए साबित करो कि अल्लाह एक है। क्या आप खुदा में मानते? मैं तो मानता हूँ खुदा एक है, लेकिन मेरे पड़ोसी एक ब्राह्मण ने मुझे पूछा था, ये वो नहीं मानता है, वो खुदा में नहीं मानता है। वो क्या करता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो पत्थर पर विश्वास नहीं करता। माशाअल्लाह। मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ, बहुत और सही। पहले से ही मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ। माशाअल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि वो एक खुदा पे विश्वास करते, पत्थर की पूजा नहीं करते, लेकिन उसका एक पड़ोसी है जो ब्राह्मण है, वो पूछा क्या साइंस के जरिए साबित कर सकते कि खुदा एक है? इसका पूरा जवाब मैं पहले कॉन्फ्रेंस में दिया था, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, जिसमें मैं साबित किया था कि साइंस के जरिए खुदा है और खुदा एक है। पूरी तकरीर तकरीबन 2 घंटे की है, वक्त नहीं है, मैं मुख्तसर सा इसका जवाब दूंगा। उसके लिए भी दूंगा जो खुदा में नहीं मानते, और उसके लिए भी जो अनेक खुदा में मानते हैं। अगर कोई नास्तिक मुझसे पूछता है और कहता है कि खुदा नहीं है, सबसे पहले मैं उसे मुबारकबाद दूंगा। क्यों? क्योंकि आम इंसान अंधविश्वास कर रहे। उसके वालिद क्रिश्चियन है तो वो भी क्रिश्चियन है, वालिद हिंदू तो वो भी हिंदू, वालिद मुस्लिम तो वो भी मुस्लिम। ये नास्तिक सोच रहा है, सही बात है, कि जो मेरे वालिद खुदा में मानते हैं, ऐसे गलत खुदा में मैं नहीं मानता हूँ। तो वो सोच रहा है, मैं उसे मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उसने इस्लाम का पहला पार्ट जो शहादत है इस्लाम में, उसका पहला पार्ट का पहला भाग कहा है ला इलाहा, खुदा नहीं है। अभी मुझे साबित करना चाहिए इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह, जो मैं इंशाअल्लाह करूंगा, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो लोग नास्तिक होते हैं या जो साइंस में मानते हैं, जैसे आपके ब्राह्मण है, कुरान साइंस के ऊंचा है, लेकिन जब साइंस उनका मयार है तो मैं साइंस के जरिए साबित करूंगा इंशाअल्लाह। जैसे मैंने पहले पूछा था, मैं इस साइंसदान से पूछूंगा कि कायनात कैसे वजूद में आए, तो वो कहेगा ये कायनात वजूद में आए जिसे कहते बिग बैंग। अपनी सारी कायनात एक गोला था, फिर एक धमाका हुआ, फिर गैलेक्सीज हुए, फिर स्टार्स हुए, चांद हुआ, सूरज हुआ, धरती हुई। मैं पूछूंगा कब पता चला? वो कहेगा कि मुझे 40 साल पहले पता हुआ। मैं कहूंगा ये तो मेरे कुरान मजीद में लिखा हुआ है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो जो लोग झुटलाते हो नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, कि ये धरती और आसमान जुड़े हुए थे, कानज़त कल फकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और वो अलहदा हुए। ये जो आप कह रहे बिग बैंग, ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा 1400 साल पहले कौन लिख सकता है? तो वो कहेगा हो सकता है ये फ्लूक है, फ्लूक गलती से आ गया। आर्ग्यू मत करो। मैं उससे पूछूंगा कि ये जो अपनी जमीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है? तो वो कहेगा पहले हम समझते थे ये धरती है, जमीन चपटी है, फ्लैट है, अभी हमें पता चला कि ये गोल है। तो मैं पूछूं कब पता चला? वो कहेगा 1577 में सर फ्रांसिस ड्रेक जब जमीन के गोल सेल किए जहाज में, उसे पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूंगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है, वी हैव मेड द अर्थ एज एन एक्सपेंस वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, हमने इस दुनिया को बैदवी शक्ल का बनाया है।
पैदे की तरह बनाया है। आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी है बैदवी शक्ल में, और ये जो दहा है ये ऑस्ट्रिच का बैदा है, शुतुरमुर्ग का बैदा है। हम देखेंगे ऑस्ट्रिच का बैदा बिल्कुल जियोस्फेरिकल इन शेप है, दुनिया की शक्ल का है। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि दुनिया बैदवी शक्ल की है जो आज जानते हैं। बेशक ये कौन लिखाएगा? वो क्या हो सकता है कि आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना वो बहुत जहन वाले इंसान थे। आर्ग्यू मत करो। दूसरा सवाल, ये चांद की रोशनी खुद की है कि दूसरे की है? वो कहेंगे पहले हम सोचते थे खुद की रोशनी है, हमें साइंस ने अभी बताया 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले कि चांदनी जो चांद की रोशनी है खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी है। ये कुरान मजीद में सूरह फुरकान सूरा नंबर 25 आयत नंबर 61 में लिखा है कि अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, उसकी खुद की रोशनी है, और चांद है जो चांद की रोशनी है वो बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये कौन लिख सकता है? तो वो आदमी चुप हो जाएंगे। आर्ग्यू मत करो, आगे जाओ। कुरान में लिखा है कि आसमान को हमने छत बनाया महफूज। आज साइंस कहती है कि जब ये रेज है, दी रेज जो है अल्ट्रावायलेट रेज, अगर ये आसमान नहीं होगा तो इससे इंसान मर जाएंगे। दिस फिल्टर्स द यूवी लाइट्स, जिससे इंसानियत और जानदार चीज महफूज है। ये कुरान में जिसमें 1400 साल पहले कौन लिख सकता है? वो खामोश रहेगा। इस तरीके से कुरान में लिखा है मोटरसाइकिल के बारे में, कुरान में लिखा है बायोलॉजी के बारे में, कुरान में लिखा है बॉटनी के बारे में, सिर्फ एक कुरान खुदा में लिखा है कि किस तरीके से प्लांट्स पौधे के भी जिन्स है, मर्द और औरत। कुरान में लिखा है कि किस तरीके से मधमक्खी किस तरीके से शहद देती है, लिखा हुआ है कुरान में लिखा है एम्ब्रियोलॉजी किस तरीके से बच्चा पैदा होता है, वगैरह वगैरह। 1000 से ज्यादा आयतें साइंस के बारे में। मैं पूछूंगा ये सब कौन लिख सकता है? उस जमाने में तो कोई उसका जवाब सिर्फ मशीन भी नहीं थी। वो है इस कायनात को बनाने वाला, इस कायनात का खालिक। और इस कायनात का खालिक, इस कायनात के मालिक को हम कहते हैं अल्लाह। बेशक। और कुरान मजीद में लिखा हुआ है, कुरान मजीद के जरिए मैं ये साबित करता हूँ, साइंस के जरिए कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, और इन 6000 आयतों में से 1000 से ज्यादा साइंस के बारे में कहती है। साइंस के बारे कुरान में मजीद में एक भी आयत ने जिसे साइंस ने साबित किया गलत है। एक भी आयत नहीं होती। ये होती। भी लिखा है सूरह इखलास में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। तो कुरान मजीद जब साइंस से नहीं टकराता है, सब कुछ सही है, तो उसे ये भी मानना पड़ेगा कुल हुवल्लाहु अहद, खुदा एक है। अगर वो ब्राह्मण है तो मैं कहूंगा कि आपके छंदोग्य उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। आपके श्वेता उपनिषद में लिखा है चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर के कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं, और कोई रब नहीं, वो सबसे ऊंचा है। यही पैगाम दिया गया श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो उस ब्राह्मण को बोलो, आप अगर पढ़ेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, उसमें लिखा है कि खुदा एक है। और ये साफ तौर पे ऋग्वेद में लिखा है, वॉल्यूम नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46, एकम सत्य विप्र बहुधा वदान्ते, सत्य एक है, हकीकत एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है। और जो इल्म वाले इंसान ईश्वर को कई नाम से पुकारते हैं, तो कई नाम से पुकारने की बिल्कुल इजाजत है। नाम अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110। लेकिन खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। बेशक। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं खुदा में? मानता हूँ। आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप मानते हैं? मानते हैं। तो उसका मतलब आप मुस्लिम है? मैं तो इस्लाम कबूल करने आया हूँ। ओ माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।